अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। अनग्निष्क्वमन्यद्वा चेतनादिगुणन्वितं सच्चित्तविरतधीरैर्नादेयं प्रतिमाप्तये अत्यक्तात्मीय सद्वर्ण संस्पर्शादिकमजसा अप्रासुकमथा तप्तं नीरं त्याज्यं व्रतान्वितैः। जो छना हुआ जल चेतन आदि गुणों से युक्त है, छना हुआ जल प्रमाण दे रहे हैं चेतन गुण से युक्त है छना हुआ होने पर भी, तथा जो अपने रूप रस गंध और स्पर्श को नहीं छोड़ने से एवं नहीं तपाया जाने से अप्रासुक है, प्रासुक नहीं है, एकेंद्रीय जीव युक्त है, उसे व्रती पुरुषों को नहीं पीना चाहिए। व्रती है भैया, प्रतिमाधारी है, 7वीं प्रतिमाधारी है, 5वीं प्रतिमाधारी है, प्रतिमाधारी व्यक्ति है, एलक शुल्लक है, मुनिराज हैं, उन्हें नहीं पीना चाहिए। क्या पानी उबालने से त्रस जीव का घात नहीं होता है? सामने प्रश्न दिख रहा है। यदि आप बिना छने पानी को उबाल लेंगे तो त्रस जीव का घात होगा, इसलिए पानी को उबालने से पहले यदि आपने छान लिया है, दोहरे छन्ने से उस पानी को यदि छाना है तो वो छना हुआ जल त्रस जीवों से रहित हो गया है और फिर उसको आप उबाल सकते हैं। माने वह जल त्रस जीव रहित है, त्रस राशि से रहित है ना, त्रस जीवों से रहित उसे मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो मांस भक्षण का दोष लगेगा। कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आगे कैसा जल व्रती श्रावक के पीने योग्य है, इस बात को निम्न प्रमाण द्वारा बतलाते हैं। देखिए, नीरत्मात्मीय वर्णादि त्यक्तम द्रव्यादि योगितः तप्तम वाग्नि नादेयम नयनाभ्याम परीक्ष्य भोः। जिस जल का लवंग आदि द्रव्य के योग से अथवा अग्नि द्वारा कर्म करने से रूप रस वर्ण स्पर्श आदि बदल गया हो, उस जल को, अब उस जल के बारे में भी कह रहे हैं, उस जल को आँखों से भली भांति देखकर पीना चाहिए। ऐसे ही मत पी लीजिए, उस जल को भी आँखों से देख करके पीजिए। ऐसा नहीं हो क्योंकि भैया त्रस जीव से रहित हो गया, उसमें किसी तरह का जीव नहीं है, अब आपने उबाल करके रख लिया था, अब बाद में उसमें कोई मच्छर आकर के गिर गया और आपने उसको पी लिया, उसमें कोई चींटी आकर के गिर गई,
तो आप उसको कम से कम छना हुआ था, मर्यादा का था, 24 घंटे की मर्यादा वाला था, उबला हुआ था, प्रासुक था, सेवन करने योग्य था, उसके बावजूद भी कम से कम ग्रहण करने से पहले आंखों से देख तो लो। इतना तो विवेक रखो कम से कम, तभी जीव दया पलेगी। शास्त्रकारों ने कहा भी है, सचित्तम नाति योधीमान सर्व प्राणी समायुतम दया मूर्तिर्भवेत् तस्य सफलम जीवितम भुवि। क्या संपूर्ण जीवों से युक्त सचित्त को जो बुद्धिमान नहीं खाता है, उस दया मूर्ति का जीवन संसार में सफल है। ओहो, कौन व्यक्ति सफल है, किसका जीवन सफल है? वो दया मूर्ति व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सचित्त का सेवन नहीं कर रहा है। भैया अरे साहब, अभी तो हमारी भूमिका कम है, कोई बात नहीं, उत्कृष्ट पालन करने की भावना भाव और यथासंभव उत्कृष्ट रीति से पालन करने का प्रयत्न करो। रूटीन लाइफ में कर लीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। इस तरह का रूटीन लाइफ में आप उबले हुए पानी पीने का संकल्प ले सकते हैं। संकल्प मत लीजिए, रूटीन लाइफ में चालू कर दीजिए। धीरे धीरे करके महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल के अंदर वो आपकी आदत बन जाएगी उसी तरह से। देखिए, चाणियों का चोनीर एकेंद्रिय जानिए, दौलत राम जी क्रिया कोश में कह रहे हैं। इससे सिद्ध है कि कच्चा छना हुआ जल, जो कच्चा जल है, छना हुआ जल एकेंद्रीय जीव युक्त है। राजवार्तिककार अकलंक स्वामी ने भी जो जल के 4 भेद निम्नलिखित निर्दिष्ट किए हैं, उन्होंने भी निर्दिष्ट किए हैं, जल के 4 प्रकार के भेद बतलाए हैं। जल, जलकाय, जलकायिक और जल जीव। उनमें पुद्गल परमाणुओं के स्वाभाविक परिणमन से उत्पन्न हुआ जल रूप प्रथम भेद अचेतन बतलाया है। क्या पहले भेद को अचेतन कह दिया है, जिसे जल कह करके जो पुद्गल परमाणुओं के स्वाभाविक परिणमन से उत्पन्न हुआ है उसे अचित्त बतलाया, अचेतन बतलाया है। फिर अथवा शब्द से यह भी सूचित किया है, जल काय, जल कायिक, जल जीव, इन तीनों विशेषणों में रहने के कारण यहाँ जल रूप प्रथम भेद सामान्य है। इसका मतलब उसको जल जीवों से युक्त भी कह दिया गया। क्या सीक्वेंस तो बोलने में चेंज कर लीजिए आप। ये जो 4 बातें कही है, इसमें सीक्वेंस तो चेंज होती भी रहेगी, लेकिन समझने की दृष्टि से जो इनका सीक्वेंस है वो यही रखिए अपने दिमाग में सेट। सबसे पहला जल, उसके बाद में उस जल को देखिए। अब देखिए, इस जल में कहीं से मर करके जीव आ रहा है, आता हुआ जीव जल जीव है। जब इसमें आ चुका है तो यह जल कायिक हो गया। अब इसमें से जीव मर गया, निकल गया, तो यह जल काय रह गया। समझ में आ रही है बात? माने ये जल काय रह गया। कितनी मतलब स्टेप हो गए ना, 4 स्टेप। ये याद करने की दृष्टि से 4 स्टेप हो गए। वास्तव में ऐसा कोई क्रम नहीं है, ये तो होता ही रहता है। अभी ये पृथ्वी है, अब क्या पता ये पृथ्वी काय है, जल काय है या कायिक है या जो भी है स्थिति है, जीव कैसे बनेगी स्थिति, अपन कैसे बतलाएंगे? तो जो भी हो, अपने को तो जल दिखेगा, अपने को अग्नि दिखेगी, अपने को वायु महसूस होगी, अपने को वनस्पति दिखाई देगी, लेकिन उसमें ये 4 में से किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। क्या ठीक है ना? देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, आगे चले अपन। ये हो गया, पुड़वी आऊ तेऊ वाऊ कमोदयेण तथेय णीयवण्णच उक्कस जुदाताणम देहो हवे णीयमा। गोमटसार जीवकांड 181 नंबर। क्या कह रहे हैं? उक्त गाथा की संस्कृत टीका में कहा गया है कि जल कायिक रूप पर्याय धारण करने के लिए विग्रह गति में आता हुआ जीव तो जल जीव है, उसे जल जीव कहते हैं। कल भी हुई थी बात, रिपीट भी हो रही है,
याद भी होगी, पक्की भी हो जाएगी, हमें चिंता का क्या काम है, पढ़ते जाइए। और जो जल रूप शरीर को जल कायिक जीव छोड़ चुका है, उस शरीर को छोड़ करके जीव निकल चुका है, अब ये पड़ा हुआ जल जल काय है। इस प्रकार जल के 3 भेद ही किए हैं। राजवार्तिक में कहा हुआ जल रूप प्रथम भेद गोमटसार में छोड़ दिया गया है, परंतु इस गाथा की भाषा वचनिका में श्री टोडरमल जी ने बहुरी, टोडरमल जी ने की ना इसकी भाषा वचनिका गोमटसार की, सम्यक ज्ञान चंद्रिका के नाम से। बहुरी अन्य ग्रंथनी में 4 भेदक हैं, तहाँ ये तीनों भेद जिस विषय गर्भित होए सो सामान्य जल, ऐसा एक भेद जानना। ढूंढारी है, समझ में आ रही होगी। टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ तो 3 ही भेद किए हैं, लेकिन बहुरी अन्य स्थान विषय बोले 4 भेद किया है। इसलिए जिस विषय, ये क्या कह रहे हैं, तहाँ ये तीनों भेद जिस विषय गर्भित होए सो सामान्य जल, ऐसा भेद जानना। जाते पूर्वोक्त 3 भेद जल के ही हैं। इस तरह से जो 3 भेद किए हैं ये जल के ही हैं, ठीक है ना। ऐसा लिखकर राजवार्तिक में, आप देखो इसका मतलब है कितना बड़ी गजब की बात अभी किसने लिखी सामने से, भाई मोक्ष ने। माने इसका मतलब है कि आचार्य सूर्य सागर जी ने टोडरमल जी के ग्रंथों को भी पढ़ा है। देखो प्रमाण मिल गया ना अपने को। इसका मतलब ऐसा नहीं है, कितने महत्वपूर्ण बात है ये, कितने गौरव की अनुभूति की बात है कि आज आचार्य सूर्य सागर जी ये लिख रहे हैं कि टोडरमल जी ने भी ये लिखा है। इसका मतलब वे भी टोडरमल जी को पढ़े हैं, उन्होंने भी टोडरमल जी के ग्रंथों को पढ़ा है। टोडरमल जी भले ही गृहस्थ थे और ये भले ही आचार्य थे क्या, लेकिन उसके बावजूद भी टोडरमल जी को प्रामाणिक विद्वान के रूप में यहाँ उनके उद्धरण को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कितनी सुंदर बात है। खैर टोडरमल जी को कौन नहीं माने भाई साहब, टोडरमल जी तो व्यक्तित्व ही ऐसे ही हैं। टोडरमल जी को नहीं माने वो तो जैन नहीं हो सकता, दिगंबर जैन नहीं हो सकता। टोडरमल जी को कौन नहीं मानेगा, कोई मुनि हो, श्रावक हो, किसी भी परंपरा का हो, कोई भी साधु, सब मानेंगे, मानना ही पड़ेगा टोडरमल जी को। हमने नहीं बतलाया था, एक दिन आपको वीडियो भी डाला था हमने उसमें टोडरमल जी के संदर्भ में, योगेश मामा, मैंने उसमें अपने प्रमाण सागर जी महाराज साहब ने उन्होंने अपने उद्बोधन में वीडियो में ये बात कही, टोडरमल जी की महिमा गाई, उन्होंने गीत गाए टोडरमल जी के। टोडरमल जी जैसा व्यक्तित्व भाई साहब, क्या जीवन था टोडरमल जी का, टोडरमल जी की कितनी महिमा है। प्रमाण सागर जी महाराज के मुखार बिंद से जब सुनी तो ऐसा लगा कि टोडरमल जी कोई व्यक्तित्व है क्या। और हमें तो मज़ा आता है, हम तो टोडरमल जी को महसूस करते हैं, हमारे माथे पर बैठते हैं टोडरमल जी। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बहुरी, ये पढ़ लिया ना अपन ने, है ना, 3 इसके हैं। ऐसा लिखकर राजवार्तिक में अथवा शब्द से जो कुछ कहा गया है उसे भी स्पष्ट किया है कि मूलाचार में जल के जल, मूलाचार में जल के जल, जल काय, जल कायिक और जल जीव, ये 4 भेद बतलाकर जल और जल काय को अचेतन माना है क्या, जल और जल काय को अचेतन माना है। श्री सरवार सिद्धि वहाँ श्लोक वार्तिक में भी राजवार्तिक के अनुसार 4 भेद माने हैं और कहा भी है। मूलाचार का यहाँ प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए अब ये सब अलग अलग तरह की बातें हो गई, माने एक प्रमाण तो ये मिल गया कि वो जो जल है वो जल अचेतन है, ये राजवार्तिककार कह रहे हैं, अचेतन माना है उनके अनुसार, है ना। लेकिन दूसरा प्रमाण ये भी मिला है कि तीनों के कॉमन भेद को जल कहते हैं, इसलिए अचित्त कैसे कहें उसे, अचित्त भी हो सकता है, सचित्त भी हो सकता है, इस तरह की बात है। अब यहाँ ये गोमटसार पढ़ रहे हैं अपन। अब आप सोचो किसी व्यक्ति को ये प्रकरण पढ़ करके ऐसा लगे अरे यार क्या जल जल के बारे में इतना सब कुछ लिख दिया है, इतनी बातें कह दी है यार, ये क्या बातें कर रहे हैं यार, ये क्या जल के बारे में, क्या जल छानना और क्या छान करके पीना। अरे भाई गोमटसार की बातें हैं, अब गोमटसार का भी निषेध करोगे क्या। गोमटसार पढ़ना कि नहीं पढ़ना, क्या गोमटसार पढ़ना कि नहीं पढ़ना,
फिर गोमट सार क्या बात कर रहे हो साहब, गोमट सार तो हमारा आगम है, आगम का निचोड़ है गोमट, तो गोमट सार का ही तो हवाला दे रहे हैं, ये मूलाचार का ही तो बात कह रहे हैं। एक जगह पर ला करके रख दिए, बस इतनी सी बातें हैं और क्या है, सारी बातों को एक जगह पर ला करके रख दिया है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, ऊसाए हिम गम हिगाह रणु मुद्दो दगे धनु दगे ये ते जान आउ जीवा जानिता परिहारे दवा इंगाल जाल अच्छी मुम्मुर सुध भागणी अगणीय ते जानते जीवा जानिता परिहरे दवा। क्या कह रहे हैं भाई साहब, देखिए इन गाथाओं की श्री वसुनंदी सिद्धांत विरचित संस्कृत टीका में क्या लिखा है। अब देखो ये बातें भी जानना कितना जरूरी है। जल कायिक जीव कहाँ है, किसको जल कहें भाई साहब, जल कायिक जीव कौन सी जगह पर है, हम कैसे मानें कि ये जल कायिक है कि नहीं है, कि इसमें अब हमारे गिलास में पानी भरा हुआ है उसमें जल कायिक जीव है या नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं जल कायिक जीव को कितना बड़ा मानना चाहिए, वो पूरा जल है, एक गिलास भरा हमने, अब उसमें भी जल कायिक जीव, एक मटका भरा हुआ है उसमें भी जल कायिक जीव, तो उसमें एक जीव है कि कितने जीव हैं, एक बाल्टी पानी भरी हुई है तब बाल्टी में भी वही, तो फिर ये मतलब एक कुआं है तो कुएं में एक जीव है क्या जल कायिक है क्या, ये क्या ये है क्या, कैसे मानेंगे। देखो ये बता रहे हैं यहाँ पर कितनी तरह की बातें कह रहे हैं। इस गाथा की श्री वसुनंदी सिद्धांत विरचित संस्कृत टीका में ओस की बूंद, उसमें जल का एक जीव है, पाला व बर्फ, कोहरे का धूमाकार जो कोहरा बना हुआ है उसमें भी जल का एक जीव है क्या, जल उसमें भी है, मोटी व सूक्ष्म बिंदु का जल, एक बूंद मोटी गिरी हुई है कि सूक्ष्म गिरी हुई है वो जल, चंद्रकांत मणि से उत्पन्न शुद्ध जल, चंद्रकांत मणि से उत्पन्न, आप जानते हैं क्या है ये चंद्रकांत मणि, एक होती है सूर्यकांत मणि, एक होती है चंद्रकांत मणि। ये जो दो विचित्र प्रकार की मणियाँ होती है, विचित्र प्रकार के रत्न है ये चंद्रकांत मणि और सूर्यकांत मणि, ये दोनों स्फटिकवत ही हैं। स्फटिक मणि होती है ना, स्फटिक मणि, उस स्फटिक मणि के बहुत व्यापक रूप हैं स्फटिक मणि के। तो चंद्रकांत और सूर्यकांत मणियाँ भी ये एक प्रकार से स्फटिक मणि ही होती हैं, कुछ अलग प्रकार की स्फटिक मणि होती है। चंद्रकांत मणि में क्या होता है कि इस मणि में जब वो रात्रि के समय कहीं रखी हुई हो और उसके ऊपर चंद्रमा की किरणें पड़ें उस चंद्रकांत मणि के ऊपर, तो चंद्रमा की किरणें पड़ने मात्र से उस रत्न में से, उस चंद्रकांत मणि में से पानी की धारा निकलने लगती है, पानी बहने लगता है, ऐसा है क्या, पानी बहने लगेगा उसमें से, ये चंद्रकांत मणि। ऐसे ही सूर्यकांत मणि होती है क्या, वो सूर्यकांत मणि क्या होती है क्या, वो सूर्यकांत मणि में वो भी स्फटिक ही है, स्फटिक का ही एक प्रकार है, रत्न जैसा ही है, वो स्टोन है। उस स्टोन में उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो सूर्यकांत मणि अग्नि की ज्वाला फूट पड़ती है, अग्नि आग की लपटें निकलने लगती है उस मणि में से, ऐसा है, अग्नि जलाने जैसी हो गई वो। सूर्य के बीच में रखो उसको एकदम ऐसे ऐसे आग स्फुरायमान होगी उसमें से, वो सूर्यकांत मणि है। तो ये विचित्र प्रकार की नई नई बातें हैं। अब ये कह रहे हैं अग्नि, ये जो चंद्रकांत मणि थी, इस चंद्रकांत मणि का जो जल था वो भी जल का एक जीव है, ओस की बूंद भी है, और क्या क्या कह रहे हैं जरा देखिए। शुद्ध जल कह दिया, निर्झरणे आदि से उत्पन्न सामान्य जल, समुद्र का, हृद, होद का, तालाबों का, घनवात आदि से उत्पन्न घनाकार शुद्ध जल इत्यादि सब प्रकार के जल जलकायिक हैं। ये सब जलकायिक जीव हैं। बादलों में भी एकेंद्रीय जलकायिक जीव हैं,
अब देखो, अब जैसे प्रवचन का हेडिंग क्या डाला, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक जीव, ऐसा डाला, जल का एक, अग्नि का एक, वनस्पति, ऐसा लिखा ना मैंने। अब सामान्य कोई व्यक्ति हेडिंग देखता है तो अरे क्या है, जल का एक जीव समझ गए हम, अग्नि का एक समझ गए, लेकिन कितनी बारीकी से उन विषयों को समझाते हैं। कम से कम ये बात हमारे पल्ले तो पड़े, हमें समझ में तो आए कि आखिर जल का एक जीव होता क्या है। घूमटसार में इन जीवों के आकार के संदर्भ में ऐसा कहा है, जलकायिक जीवों के आकार के संदर्भ में ऐसा कहा है, एक बूंद बराबर, बारीक पानी की बूंद बराबर इनका आकार होता है, बस बहुत छोटा आकार होता है। एक गिलास यदि पानी है तो उसमें कितने जलकायिक जीव होंगे आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत सारे जलकायिक जीवों का समुदाय है वो, लेकिन चूंकि जलकायिक जीवों की विराधना से ये गृहस्थ बच नहीं सकते हैं, इसलिए अधिक विकल्प नहीं करें, है सो है, कोई बात नहीं। क्या बोलो, क्या करें। अभी ये चंद्रकांत सूर्यकांत मणियों का प्रकरण देखो आप, अभी इसमें आगे अग्निकायिक के संदर्भ में कह रहे हैं, अंगार, जलता हुआ निर्धूम कोयला, ये तो अंगार है, धुआं नहीं है उसमें। आदिक, अग्नि की ज्वाला, उसमें भी अग्नि का एक जीव है। अर्ची, क्या इसमें अर्ची क्या चीज़ है, बोले दीपक आदि की लौ, ये भी क्या है, उसमें अग्नि का एक जीव है। मुरमुर माने छाणों की आग, गजेंद्र जी भाई साहब, उसमें भी है, छाणों की आग में भी। बिजली, ये सबसे बड़ा अहम बात है आज के लोगों को समझने के लिए कि जो लाइट जल रही है, जो ट्यूबलाइट जल रही है, जो बल्ब जल रहा है, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जा रहा है, इन सब में अग्नि का एक जीव प्रवर्तमान है। क्या कम से कम उपयोग लीजिए। हम तो सुनते हैं पुराने समय में ऐसा, गुरुदेव वगैरह के समय में रात को जलाते नहीं थे। युगल जी बाबूजी साहब रात को निषेध करते थे, कम से कम लाइट जलाओ, कम से कम आयोजन रखो, कम से कम धूमधाम रखो, कुछ नहीं, शाम को रात पढ़ते पढ़ते एक बार हो गया। कम से कम ये आडंबर हैं ये सब, अग्नि का एक जीवों की विराधना तो हो ही रही है। और आप सोचिए, देश बचता है इससे, देश की सुरक्षा है। आज पूरे हिंदुस्तान में कितना प्रचार किया जा रहा है, आपके जो घर में पानी का बिल आता होगा, आपके घर में बिजली का बिल आता होगा, उस बिजली के बिल पर पीछे लिखा हुआ होता होगा, बिजली बचाएं देश बचाएं। पानी का बिल आता होगा म्यूनिसिपैलिटी का, जो भी जहाँ से भी आता होगा, नगर निगम का जहाँ से भी, यदि वो बिल आता है आपके यहाँ, तो उस पर पीछे लिखा रहता है जल ही जीवन है, जल बचाइए, बिजली बचाइए। इस बिजली में अग्नि का एक जीवों की हिंसा हो रही है निरंतर, जैसे जैसे बनने में हो रही है वो हिंसा तो है ही, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्या बनने में जो हिंसा हो रही है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो जलते समय की। कौन से जीव है भाई साहब, अग्नि का एक जीव है, ये साफ साफ लिख रहे हैं यहाँ पर, अग्नि का एक जीव है। क्या देखिए, सूर्यकांत मणि समझाई दिया मैंने आपको, सूर्यकांत मणि क्या चीज़ है। आदि से उत्पन्न शुद्ध अग्नि, सूर्यकांत मणि से जो अग्नि उत्पन्न होती है वो शुद्ध अग्नि है, तथा धूम सहित, धुएं के साथ में, ओह धूम सहित धुएं वाली सामान्य आग इत्यादि सब अग्नियाँ अग्निकायिक है, ऐसा बतलाया गया है। उसमें भी जो अग्नि आपको दिखाई दे रही है